उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट यूनानी ने स्टाफ नर्सों की बहाली के लिए 8 सितंबर 2024 को परीक्षा हेल्ड करवाया था। इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जिसका ऑफिशियल आंसर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में समान ज्ञान, समान हिंदी और यूनानी के प्रश्न हैं, लेकिन हम लोग समान ज्ञान के जो प्रश्न हैं 30 प्रश्न जो हैं उनको डिटेल्स में जानेंगे। इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख सकते हैं। 2 घंटे का समय दिया गया था इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है 192 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका 60 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि संकेत है ल्यूकेमिया का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है? मुद्रा की कार्यशक्ति घटती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का अच्छा चालक है? तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोहा हो जाएगा, अदर जो है वो उष्मा के कुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कांचीपुरम किस राजवंश के शासकों की राजधानी थी? पल्लवों की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। हरित क्रांति खदान उत्पादन से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है और पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वेज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगलों की आग के कारण आपातकाल घोषित कर दिया था? तो ये कोलंबिया ने किया था, ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 BCE अर्थात कि ईसा पूर्व जो है 57 में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, और जो शक संवत है हमारा वो 78 AD में हुआ था। 78 AD का मतलब हो गया ईस्वी में हुआ था, और ये ईस्वी पूर्व है विक्रम संवत। कावेरी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों के बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से पंचायती राज सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया था? राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? एनीमोमीटर जो है ये विकिरण से रिलेटेड नहीं है, जबकि अदर जो है वो करेक्ट मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को लाई थी। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी हमें जान लेना होगा कि अब तक जनसंख्या नीति कितनी बार आ चुकी है। एक जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में भी आया था। यहाँ पूछा गया है पहला जनसंख्या नीति, तो पहला जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 में आया था। क्वेश्चन नंबर 19, सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे, ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा देश चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है? क्यूबा। निम्न में से कौन सा देश चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है? सो करेक्ट आंसर इज क्यूबा, क्योंकि अदर जो है ये चीनी के उत्पादक नहीं है। जैव उर्वरक है सूक्ष्म जीवों की वांशिक स्टोन वाला कल्चर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भ्रष्टाचार निवारण कानून किस वर्ष में पास किया गया था? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज पास्ड, सो करेक्ट आंसर इज 1947 में ही कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। गांधी जी के सत्याग्रह दिए हुए हैं और उनका वर्ष। चंपारण सत्याग्रह 1917, नमक सत्याग्रह जो है 1930 में हुआ था, अहमदाबाद 1918 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट जो है या रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, 1919 में होगा। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर के बारे में कहा गया है। ओ ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, और ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। तो ग्रहण जो है या ग्राथा जो है वो ग्रुप ए बी को कहते हैं, और दाता जो है वो ग्रुप ओ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 15 नवंबर वर्ष 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27,
यदि आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है तो इसका मतलब है कि आरबीआई का यह कदम कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लोहे की जंग। लोहे में एक बार जंग लग गया तो फिर उसको सुधारा नहीं जा सकता है। अदर जो है ये भौतिक परिवर्तन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने का फैसला लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अर्थात कि 23 अगस्त जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम हर एक वर्ष सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है समान हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है, इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उसी समय में होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है समसामयिक है। उल्लास शब्द का पर्यायवाची आनंद होता है। निम्नलिखित में से जागरण का विलोमार्थी पूछा गया है, सुप्ति होगा। इनमें से सही वर्तनी का शब्द है तो सिंदूर जो है ये सही, इस तरह से सिंदूर को हम लोग लिखते हैं, अदर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसे विशेष से कहते हैं। इनमें से तत्सम शब्द है उपलाम्भ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित को सुमेलित पर्यायवाची है तो दुख का कलेश इसका सही हो जाएगा, पर्यायवाची है। तद्भव और तत्सम का सुमेलित हमें करना है, थामना का स्तंभन होता है। कामयानी को पढ़कर आनंद का आभास होता है। इस वाक्य में अशुद्ध अंश का चयन कीजिए तो आभास जो है ये अशुद्ध है। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत होता है, लौटकर आया हुआ का एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से शुत्रिम धूर का विलोमार्थी है कर्णकटु। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है के लिए एक शब्द है कुलीन। इनमें से तद्भव शब्द पूछा गया है, अंधा होगा। सुमेलित नहीं है पर्यायवाची शब्द तो कंदार का चीर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसमें सुमेलित पूछा गया है, विजय का पराजय होगा। निम्नलिखित कुछ विशेषणों में भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। व्याख्यान शब्द का तद्भव जो है वो व्याख्यान होता है। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। और अशुद्ध शब्द यहाँ पर छांटना है तो अवगुण इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट से है, यूनानी सब्जेक्ट से। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स इससे रिलेटेड हैं वो इसको देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। टोटल 170 क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। गर्भवती महिलाओं को आयरन की दैनिक आवश्यकता होती है तो 35 मिलीग्राम पर डे, ये पर डे के हिसाब से किया गया है। शरीर में कार्य शुरू करने वाला पहला अंग जो है वो हृदय है। अर्थात कि हमारा जो सबसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है तो हमारा सबसे पहला जो अंग है वो हृदय ही कार्य करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विषाक्तता को गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है कार्बोलिक एसिड के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। पीलिया कितनी प्रकार होता है तो 3 प्रकार की होती है। किस विटामिन को किडनी हार्मोन माना जाता है तो विटामिन डी को। सबसे कॉमन या ज़्यादा पाए जाने वाला श्वास रोग का लक्षण है कफ। आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है, ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस तरह का। कान की जांच किस आले या औजार से की जाती है तो ओटोस्कोप से कान की जांच की जाती है। नाक में टपकने वाली दवा को कहते हैं शौच, नाक में टपकाने वाली दवा को कहते हैं शौच। काली मिर्च क्या है तो एक फल है। काली मिर्च क्या है तो एक फल है, ये हमें देख लेना होगा। टोटल 170 क्वेश्चंस हैं इसमें, हम लोग देख लेते हैं 170 तक। WHO का केंद्रीय कार्यालय जो है जिनेवा है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हम लोग हर एक साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 170 क्वेश्चंस इसका देख लिया, जिसमें कि हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो था वो जनरल स्टडी का पेपर था।